Hello everyone, welcome to our channel Crazy Baby. Today I am here with a new part, Feel in Love. So let's start the story. जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि लैनजान चिल्लाकर इधर उधर भाग रहा था। वो उस लड़के को कॉल लगाता है, लेकिन उस लड़के का मोबाइल का पावर ऑफ बताया जाता है। लैनजान भागकर उस घर में जाता है जहाँ पर वो दोनों 6 महीनों से रह रहा था, लेकिन लैनजान को वो लड़का उस घर में भी नहीं मिलता है। लैनजान उस लड़के को इधर उधर सारे घर में चिल्लाकर ढूंढने लगता है। वो पागलों की तरह चिल्ला कर उस लड़के को बुला रहा होता है। उस लड़के को बुलाता है, लेकिन वो लड़का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो लड़का उस घर में नहीं था। फिर भी लैनजान इधर उधर देखता है, वो बेडरूम में देखता है, फिर से वो किचन में जाता है, फिर से बाथरूम में जाता है। एक ही जगह को वो बार बार देखने लगता है, कहीं वो लड़का हो ऐसा सोचकर, लेकिन लैनजान को वो लड़का कहीं नहीं मिलता। लैनजान जब फिर से बेडरूम में देखने के लिए जाता है, तब लैनजान देखता है कि वहाँ पर एक कैंडी का बॉक्स है। तब लैनजान उस कैंडी को देखकर बोलने लगता है, आखिर तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? आखिर तुमने मुझे झूठे ख्वाब क्यों दिखाए? आखिर तुमने मुझे ऐसा क्यों किया? आखिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? वो ऐसा बोलकर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है, वो बहुत ही रोता है। आखिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं सबसे पहले तुम्हें देखना चाहता हूँ, तो आखिर तुमने मुझे छोड़कर क्यों चले गए? ये सब बोलकर वो बहुत ही रोता है। 5 साल बाद लैनजान 5 साल बाद भी उस लड़के को बहुत ही याद कर रहा होता है। वो अपने बेड में सो रहा होता है। वो अपने ख्वाबों में उस लड़के को देखता है, जहाँ पर वो लड़का उसे छोड़कर जा रहा था। लैनजान उस सपने को देखकर घबराकर उठकर बैठ जाता है। लैनजान को न उस लड़के के बारे में कुछ पता था, ना ही उसको जानता था, ना उसके बारे में नाम पता था, ना ही उसको देख पाया था। तो लैनजान उस लड़के को ढूंढ नहीं पाया था। लैनजान तब ये सब सोच रहा होता है, तभी उसके टेबल पर रखे हुए फ़ोन पर कॉल आता है। उसका सेक्रेटरी कॉल करते हुए बोलता है, मिस्टर लैंग, आपको यूनमक सिटी के लिए जाना है। तब ये सब बोलकर सेक्रेटरी कॉल रख देता है। तो लैनजान अपना फ़ोन अपने टेबल में रखता है। वही टेबल पर उस कैंडी का बॉक्स भी दिखाया जाता है, जो कैंडी उस लड़के ने उसको दिया था। लैनजान उठकर वहाँ से जाने लगता है। वो तैयार होने के लिए बाथरूम के तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक लड़का अपने घर में खाना बना रहा है। उसका नाम वुई यिंग है। वो लड़का वही है जिसने लैनजान की हेल्प की थी। वो भी यूनमक सिटी में ही रहता है। तभी वहाँ पर आयुआन बोलता है कि मॉम, क्या मैं आपको ब्रिज के नीचे से मिला हूँ? तब विंग कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझे ब्रिज के नीचे से मिले हो? तब आयुआन बोलता है कि मुझे जिंगे ने बोला कि उसकी मॉम ने बोला था कि सारे बच्चे ब्रिज के नीचे से आते हैं। अगर बच्चे मम्मी पापा को ज़्यादा तंग करते हैं तो मम्मी पापा बच्चे को उसी ब्रिज पर छोड़ देता है। तब वुइंग बोलता है कि मुझे नहीं पता कि दूसरे बच्चे कहाँ से आते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तुम 9 महीनों तक मेरे पेट में रहकर तुम जब इस दुनिया को देखने के लिए तैयार हो गए तो तुम बाहर आ गए। तब आयुआन बहुत ही दुखी होते हुए बोलता है, मम्मी, क्या मैं आपकी टमी में रह रहा था? वो ऐसा बोलकर विंग की टमी पर हाथ फिराता है।
तब वुइंग बोलता है हाँ। तब आयुआन बोलता है तो फिर आपको बहुत दर्द हुआ होगा ना मम्मी पापा। तब वुइंग बोलता है हाँ दर्द तो हुआ था, लेकिन मैं तुम्हें पाकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि तुम हमारे लिए लिटिल एंजल हो, और अपने ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर के लिए भी तुम लिटिल एंजल हो। तब वो बच्चा बोलता है मम्मा मैं जब आपकी पेट से बाहर आया था तो मैंने आपकी पेट में बहुत ज़्यादा बड़ा होल बना दिया होगा, है ना। तब वुइंग बोलता है हाँ। तब आयुआन बोलता है तो मैं आपकी पेट पर मैं अपना हाथ फिराता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। तब वुइंग उसको गले लगाते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल। तब आयुआन बोलता है मम्मा मैं बहुत ही अच्छा बच्चा बनूंगा, मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगा, मैं आपसे बहुत सारा प्यार करूंगा। तब वुइंग बोलता है हाँ बिल्कुल। तब दूसरी सीन पर दिखाया जाता है कि वुइंग भाग रहा है। बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा होता है। वो अपने ऑफिस में जाने के लिए वहाँ से भागते हुए जा रहा होता है। वुइंग जब भागते हुए अपने ऑफिस में पहुँच जाता है तो वो लिफ्ट की तरफ भागने लगता है। तभी वो किसी से टकरा जाता है। वो एक लड़का होता है। जब वुइंग उसके तरफ देखता है तो वो उसको देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो लैनजान होता है। वुइंग बहुत ही चौंक कर रह रहा होता है। तब वुइंग सोच रहा होता है कि आखिर लैनजान यहाँ पर क्या कर रहा है। वो तो गुसू में रहता है ना, तो वो यूनमक सिटी में आखिर क्या करने आया है। वो ये सब सोच कर रह रहा होता है। गुसू तो यूनमंग से बहुत ही किलोमीटर दूर है, तो आखिर लैनजान यहाँ पर आखिर क्या कर रहा है। वो ये सब अपने मन में सोच रहा होता है। वो ये सब सोचकर लैनजान की तरफ देखने लगता है। जब लैनजान उसकी तरफ देखता है तो वो ब्लश हो जाता है और वो दूसरी तरफ देखने लगता है। तब वुइंग फिर से सोचने लगता है इसकी आंखें तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। वो ये सब सोच रहा होता है। तब वो लेवल 16 में उतर जाता है। जब वुइंग लिफ्ट से उतर रहा होता है तब वो मुड़कर लैनजान की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है भले ही इसकी आंखें पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, लेकिन ये आंखें मेरे लिए अनजान है। शायद वो मुझे भूल भी गया होगा। वो ये सब सोचकर दुखी होकर जाने लगता है और वो अपने ऑफिस में जाकर अपने चेयर पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त नी हुसैन आकर बोलता है तुम आखिर क्या कर रहे हो, तुमने आखिर मेरा कॉल पिक क्यों नहीं किया। हाँ ये सब बोल रहा होता है। उसके चेयर पर आगे एक लेटर होता है। तब उसका दोस्त बोलता है जिंग गोंगवाइयो ने तुम्हें उस खुसट पुट्ठे के पास भेजा था उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए। कहीं उस पुट्ठे ने तुम्हारे साथ मिसबिहेव तो नहीं किया, कहीं उस पुट्ठे ने तुम्हारे साथ बदतमीजी तो नहीं किया। अगर उसने तुम्हारे साथ ठरकी बिहेव किया है तो मैं उससे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ। वो ऐसा बोल रहा होता है। तभी वुइंग बोलता है नहीं ये सब कुछ नहीं हुआ है, और वो अपने ही मन में सोच रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, आखिर उसकी यूनमंग सिटी में क्या काम है, आखिर वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। तभी उसका दोस्त बोलता है कि तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो, क्या तुम बीमार हो, आखिर तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है, क्या तुम बीमार हो। वो ऐसा बोलकर पूछ रहा होता है। तभी वुइंग बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, बस
बस मैं रात को नहीं सो पाया था, तो बस इसलिए ही ऐसा हो रहा है। तभी वुइंग अपने मन में सोच रहा होता है, कहीं उसको मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया, कहीं वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तो नहीं आया, लेकिन उसने मुझे नहीं पहचाना। तो तभी उसका दोस्त बोलता है कि जिन गोंगायो यहाँ पर ही आ रहा है, लेकिन वुइंग का उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं होता। वो तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है। आखिर वो मेरी ज़िंदगी में हो या ना हो, मुझे क्या करना है? मुझे तो अपने काम करना है। मुझे आखिर ज़िंदगी में काम करना ही है। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। आखिर मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट जो करना है, मेरी फैमिली को मेरी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वो ऐसा अपने मन में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर जिन गोंगायो आ जाता है और बोलता है, मैंने जहाँ पर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भेजा था, वहाँ से मुझे कंप्लेन आया है कि तुमने बोला है उनसे कि उन लोगों ने अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दिया तो उसके बदले तुम उनके साथ सोओगे। ये सब उन्होंने बोला है मुझसे। तब सारे कंपनी के वर्कर्स वुइंग की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है और वो सब गॉसिप करने लगता है कि आखिर वुइंग कैसा लड़का है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने के बदले वो किसी के साथ सो भी सकता है। वो ऐसा बोलकर गॉसिप्स कर रहे होते हैं। जिन गोंगायो यहाँ का असिस्टेंट प्रेसिडेंट होता है, तो उसकी बातें सुनकर सब लोग हैरान होते हैं और बहुत ही ज़्यादा गॉसिप कर रहे होते हैं। लेकिन वुइंग तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। वो तो अपने ही ख्यालों में व्यस्त था। तभी जिन गोंगायो फिर से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम दिखने में तो बहुत सीधे साधे हो, लेकिन तुम अंदर से बहुत ही बुरे हो। तुम किसी के साथ ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम्हारी वजह से मिस्टर किम ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया है। तुम्हारी वजह से कंपनी को बहुत लॉस हुआ है। तो तुम अपने लिए एक बॉयफ्रेंड क्यों नहीं ढूंढ लेते? अगर तुम्हें इतना ही कुछ करना है तो अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढो। तुम्हारी वजह से कंपनी को मिलियंस डॉलर्स की घाटा हुई है। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं तुम्हें जॉब से फायर कर दूंगा। तब वो ऐसा बोलकर चिल्लाने लगता है, लेकिन वुइंग अपने ही ख्यालों में व्यस्त होता है। तभी जिन गोंगायो वुइंग के माथे पर उंगली रखकर बोलता है, हे बेवकूफ़ लड़के, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम कहाँ पर ध्यान दे रहे हो? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तभी वुइंग उसको की हाथ को झटकते हुए बोलता है, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो बाद में जो होगा तुम उस बात के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। वो ऐसा बोलकर चिल्लाता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मेरे वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, अगर नहीं भी आया हो तो भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।